हम हमारी पहली रिवर देखते हैं मैपिंग की, जो कि है गोदावरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ डेक्कन इंडिया पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बेसिक्स आपको मैपिंग के बता दूं, जो डायग्राम हमने यहाँ पर निकाला है। फर्स्ट थिंग, कलर कोडिंग जो है, अब जो रेड सिंबल्स है वो है सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। देन यहाँ पर जो ब्लू ऐसे डैम सिंबल है वो डैम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन दिस ब्लू लाइंस आर रिवर्स। देन ब्राउन लाइंस आर द बॉर्डर्स ऑफ स्टेट्स। ये जो ग्रीन ट्रीज है वो है हमारे नेशनल पार्क, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन टाइगर रिजर्व। ठीक है, देन उसके बाद ये जो है ब्राउन पार्ट ये है माउंटेन्स, माउंटेन्स के नाम नीचे दिए गए। देन ये है हाईएस्ट पीक। देन उसके बाद ये जो रेडिश है वो है हमारा घाट। ठीक है, और माउंटेन्स के भी नाम दिए गए हैं एंड यहाँ पर स्टेट्स के भी नाम दिए गए हैं। तो ये जो रिवर्स है ये कॉम्प्रिहेंसिवली हमें समझाने की कोशिश कर रही है। मतलब एक्चुअली जो क्वेश्चंस देखे गए हैं लास्ट कुछ सालों में वो ऐसे हैं कि वो चीजें इंटरलिंकिंग से पूछी जा रही है, ना कि सेपरेटली। मतलब ऐसे नहीं कि माउंटेन पीक्स सेपरेटली पूछे जा रहे हैं या फिर पासेस सेपरेटली पूछे जा रहे हैं। दे आर समटाइम्स इन आस्क इंटरलिंक्ड, लाइक कौन सी रिवर से नेशनल पार्क पास हो रहा है, या फिर सॉरी उल्टा हो गया, नेशनल पार्क से रिवर पास हो रही है, या फिर कौन सी रिवर पे ये सिटी बिलोंग करती है, या फिर ये डैम है उस रिवर पे, या कौन से दो माउंटेन्स के बीच में ये रिवर पास हो रही है। तो ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे गोदावरी रिवर। अब ये जो हमारी मैपिंग की स्टडी है, हम इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये उसको थोड़ा स्टोरी के पार्ट से देखेंगे ताकि याद करने के लिए आसान हो। आसान इन द सेंस कि जैसे ये कोई बच्चा है जो कि खेलने जा रहा है एंड उसे अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग दोस्त मिल रहे हैं, जो कि दो तीन या एक ये हो सकता है। ठीक है, और ये सारे दोस्त मिलकर जहां से भी पास हो रहे हैं वहां पर एक चेक पॉइंट है जो कि हमारे डैम है। ठीक है, तो ये इस तरीके की स्टोरी से वो थोड़ा आसान हो जाएगा हमें पढ़ने में। तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गोदावरी एक बच्चा है छोटा, ठीक है, उसका जन्म हुआ है, मतलब सॉरी गर्ल है ये, जिसका जन्म हुआ है एंड शी इज बोर्न इन त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक के पास में है। जैसे वो पास होती है तो उससे पहला ही चेक पॉइंट आता है, वो है गंगापुर डैम का, जो कि नासिक से पहले और जो नासिक के लिए पानी प्रोवाइड करता है। जैसे वो आगे बढ़ती है तो वहां पर वो थोड़ा ज्यादा पानी जम जाता है, तो उसे नाम दिया है नांदुर मध्यमेश्वर, जो कि एक वेटलैंड है, रामसर वेटलैंड साइड। ठीक है, आगे गई तो उसके और एक दोस्त आया राइट साइड से, जिसका नाम है प्रवरा। ठीक है, अब प्रवरा ये दोनों मिल जाते हैं तो थोड़ा सा हल्ला मचाते हैं, तो उन्हें एक चेक पॉइंट मिल जाता है जब जिसका नाम है जायकवाड़ी डैम। जायकवाड़ी ये इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये इसके पास में एक सिटी है जिसका नाम है पैठन। तो पैठन एक्चुअली पैठनी साड़ी के लिए ज्यादा फेमस है वहां पर। ठीक है, तो अब ये गोदावरी जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, क्योंकि हमारी जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है ये थोड़ा साउथ ईस्ट की तरफ झुकी हुई है, तो इसलिए रिवर्स ये महाराष्ट्र से मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से होकर साउथ ईस्ट आंध्रा की तरफ बह रही है। तो जैसे ही गोदावरी आगे बह रही है तो उसको लेफ्ट साइड से दो उसकी फ्रेंड्स आती है, जिनका नाम है दूधना और पूर्णा। अब पूर्णा है उसके ऊपर है येलदरी डैम। ठीक है, और उसके पास में ही लोनार लेक है, जो कि वेटलैंड साइट है। तो ये पूर्णा और दूधना आकर लेफ्ट साइड से उसे मिल जाती है और गोदावरी आगे फिर वापस बह रही है। अब वो बहते बहते वो पहुंच जाती है नांदेड़। ठीक है, ये एक अनदर सिटी है महाराष्ट्र में। अब वो जैसे आगे बहती है तो वो महाराष्ट्र क्रॉस करने वाली है, और क्रॉस करते ही उसे मंजीरा नदी मिल जाती है, उसकी अनदर फ्रेंड, जो कि राइट साइड से मिलती है। अब मंजीरा नदी ऑलरेडी थोड़ी सी ज्यादा शरारती है, तो उसके ऊपर पहला ही चेक डैम है, उसका नाम है निजाम सागर। और जैसे ही मंजीरा और गोदावरी और ये पहले की रिवर सारी एक साथ मिल जाती है तो पानी ज्यादा बढ़ जाता है, तो और ज्यादा हल्ला होता है। तो वहां पर उन्हें चेक करने के लिए और एक चेक पॉइंट है जिसका नाम है श्री राम सागर। अब ये एरिया पड़ता है तेलंगाना। ठीक है, अब जैसे ही ये आगे बढ़ रही है, यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी दोस्त गोदावरी की, जिसका नाम है प्राणहिता, ये उसे मिल रही है। तो प्राणहिता ऑलरेडी उसके तीन दोस्तों को लेकर आई है, जिनका नाम है पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा। ठीक है, तो ये प्राणहिता और तीनों मिलकर फिर प्राणहिता बनी है। तो प्राणहिता गोदावरी को मिल जाती है, और उससे पहले राइट साइड से और एक छोटा दोस्त है, उसका नाम है मनेर,
तो ये तीनों मिलकर गोदावरी को मतलब मिल जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं। तो इसीलिए वहां पर एक चेक पॉइंट है जिसका नाम है कालेश्वरम डैम। और आपको पता है जहां पर ज्यादा पानी है तो वहां पर फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा होगा। तो उस वहां के फॉरेस्ट का जो नाम है वो है कावल टाइगर रिजर्व। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे प्राणहिता आ रही है, तो प्राणहिता के जो पहले के दो दोस्त है तो उनके ऊपर भी कुछ डैम्स बने हुए हैं। तो जैसे कि पेनगंगा पर है ईसापुर डैम, देन वर्धा पे कोई डैम नहीं है। अब वैनगंगा के ऊपर है इटियाडोर डैम। ठीक है, एक्चुअली मेन नदी है गाड़वी नदी, और उसकी ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। तो ये प्राणहिता मिलकर और मानेर मिलकर गोदावरी से मिल रही है। यहाँ पर वो चेक पॉइंट से पास हो रही है, आगे जाकर चेक पॉइंट से पास होकर एक नदी और मिल जाती है जिसका नाम है इंद्रावती। ठीक है। तो इंद्रावती और आगे सबरी और सिल्लरू ये सारे ट्राइबल फ्रेंड्स है हमारे गोदावरी के। ठीक है। तो ये जो ट्राइबल फ्रेंड्स है ये गोदावरी को राइट साइड लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रहे हैं। अब गोदावरी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से पास होकर तेलंगाना से आगे होकर वो आंध्रा में एंटर करती है, और आंध्रा में पहली सिटी लगती है भद्राचलम। ठीक है। अब भद्राचलम में ज्वाइन करी तो तभी सबरी और सिल्लेरू ये दो रिवर्स, दो उसकी फ्रेंड्स वापस लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती है, और आगे गोदावरी रिवर पास करती तो उसका चेक पॉइंट आ जाता है। वहां पर चेक पॉइंट का नाम है पोलावरम डैम। अब गोदावरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इन टर्म्स ऑफ साइज, तो इसलिए पोलावरम डैम बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है। और अब ये गोदावरी रिवर फिर नीचे बहती हुई बे ऑफ बंगाल पे मिल जाती है, और उससे पहले एक सिटी पड़ती है जिसका नाम है राजामुंदरी। ठीक है। और जैसे ही मिलती है तो वहां पर आपको पता है दलदल वाली थोड़ी एरिया फॉर्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर गोदावरी बढ़ जाती है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में, तो वहां पे मैंग्रूव फॉर्म होते हैं जिनका नाम है कोरिंगा मैंग्रूव। अब गोदावरी के राइट साइड में थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस से एक कोलेरू वेटलैंड साइट पड़ती है, रामसर साइट है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिल्लेरू है ये भी बहुत शरारती है, तो उसके ऊपर भी दो डैम बने हुए हैं जिनका नाम है जलापुट डैम और बालीमेला डैम। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो इतनी सारी उसकी गोदावरी की फ्रेंड्स है, खुद गोदावरी भी, तो उसके आसपास बहुत सारा पानी है, तो कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट बना हुआ है और उनके नाम क्या क्या है। अब जैसे देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा पता चला कि यहाँ पर वेटलैंड है नांदूर मध्यमेश्वर। ठीक है। यहाँ पर दूधना के पास में है गौटाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। जैसे ही गोदावरी आगे बढ़ रही है तो यहाँ पर जैसे प्राणहिता मिलती है वहां पर है कावल टाइगर रिजर्व। हम थोड़ा ऊपर की तरफ प्राणहिता के उल्टी दिशा में जाते हैं तो हमें लगता है वेनगंगा की तरफ ताडोबा टाइगर रिजर्व। वेनगंगा से ऊपर जाते हैं तो वहां पे लगता है नवेगांव नेशनल पार्क। ठीक है। और वेनगंगा से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो वहां पे पेंच नेशनल पार्क है जो कि आधा महाराष्ट्र में और आधा मध्य प्रदेश में है। वहीं पे नागपुर सिटी भी है। ठीक है। वेनगंगा से नीचे उतरे वापस हम चढ़े ऊपर वर्धा की तरफ, तो वर्धा की तरफ हमें लगता है बोर टाइगर रिजर्व। हम वापस नीचे आए और इस तरफ मुड़ गए वर्धा की तरफ, सॉरी पेनगंगा की तरफ, तो यहाँ पर हमें लगा ऊपर की तरफ मेलघाट टाइगर रिजर्व जो कि एकदम बॉर्डर पे पड़ता है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व या उसका नाम है गुगामल नेशनल पार्क। ठीक है। तो ये हो गया, तो हमने प्राणहिता के आसपास कावल टाइगर रिजर्व देख लिया, और ऊपर के जो तीन फ्रेंड्स है उसके उनके आसपास के भी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क देख लिए। ठीक है। अब आते हैं नीचे नीचे, तो यहाँ पर जो उसकी और एक लेफ्ट साइड की ट्राइबल फ्रेंड थी इंद्रावती, उसके पास भी इंद्रावती नेशनल पार्क है, अपना फॉरेस्ट है खुद का गोदावरी के फ्रेंड के पास। अब गोदावरी नीचे गई तो उसका जो नीचे 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 मुड़ते मुड़ते उसकी और दो जो ट्राइबल फ्रेंड्स ऐड हुई है, तो ऐड होने के बाद पानी बढ़ गया चेक पॉइंट्स के पास, तो पानी बढ़ता ही तो वहां पर भी एक फॉरेस्ट रेडी हो गया जिसका नाम है पापीकोंडा नेशनल पार्क। अब याद रखना जो भी आंध्रा और तेलंगाना के नाम है वहां पर जनरली कोंडा ये शब्द देखा गया है। आपने पुष्पा देखी होगी, पुष्पा में भी कोंडा रेड्डी देखा होगा, या फिर विजय देवरा कोंडा, ये भी एक एक्टर है। तो ये कोंडा जो शब्द है इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है कोंडा मतलब विक्ट्री। तो ये जनरली तेलुगु में विक्ट्री को कोंडा लिखते हैं, तो इसलिए वो याद करने में आपको आसान होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो सबरी और सिल्लेरू है, तो ये सबरी के पास भी अपना एक फॉरेस्ट है जो जिसका नाम है कांगेर वैली। ठीक है। ये ट्राइबल छत्तीसगढ़ से आता है ये वाला रिवर। तो जैसे नीचे गए तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आ गया।
फिर डैम आ गया हमारा पोल्लावरम, नीचे आ गए फिर कोरिंगा मैंग्रोव आ गए, ठीक है। और यहाँ पर आ गया कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ, सॉरी कोल्लेरू वेटलैंड, ठीक है, जो कि रामसर साइट है। तो ऐसे हमने देख लिया कि रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, उन ट्रिब्यूटरीज के नाम क्या क्या है, और वो कौन से फॉरेस्ट से पास होती है, उनके ऊपर डैम्स कौन से हैं, ठीक है, एंड वो कौन से स्टेट से भी पास होती है। यहाँ पर गोदावरी जो है ये पास हो रही है महाराष्ट्र तेलंगाना फ्रॉम बॉर्डरिंग ऑफ छत्तीसगढ़ एंड देन आंध्र प्रदेश। अब आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि ये उसका जो एरिया है वो कौन से एरिया को कवर करती है, तो उसमें आएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, देन छत्तीसगढ़ एंड देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अगर सिर्फ पास थ्रू पूछा है तो पास थ्रू में बस ये आएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर जो इटियाडो डैम है, सॉरी ईसापुर डैम है, यहाँ पर इटियाडो डैम है, तो इनको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए मैंने इन्हें लिखा है यहाँ पर, तो आप भी इसको याद रखें, ठीक है। तो इसको और हम पीवाईक्यूज के थ्रू सॉल्व करेंगे ही। एंड और एक चीज इंपॉर्टेंट रह गई कि ये जो माउंटेन्स है तो इनका ये वैली फॉर्म करते हैं बीच में, तो यहाँ पर ये एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स है सारे, तो वेस्टर्न घाट्स को जनरली महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। और इन जो नासिक और मुंबई को कनेक्ट करता है उसका नाम है थल घाट, ठीक है। तो ये थल घाट ये पूरा सह्याद्री में पड़ता है, और यहाँ पर एक ब्रांच निकलती है ऊपर की तरफ सह्याद्री की, जिसका नाम है सातमाला रेंज, और आगे है अजंता रेंज, और सेम नीचे थोड़ा है दूसरी ब्रांच जो कि जिसका नाम है हरिश्चंद्र बालाघाट रेंज, ठीक है। तो ये जो गोदावरी रिवर है तो ये सातमाला और हरिश्चंद्र बालाघाट के बीच से बहती, तो वहां पे वो वैली फॉर्म करती है, ठीक है। और तो हमें अगर पूछा जाए तो जो ओरिजिनेट होती है तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये वेस्टर्न घाट्स सह्याद्री से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर, और ये दूधना और पूर्णा है ये अजंता रेंज से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये मंजिरा है ये बालाघाट हरिश्चंद्र बालाघाट वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रिवर्स के वीडियोज में हम मिलते हैं।